हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम माउंटिंग क्या होती है, आप वॉल्यूम माउंटिंग कैसे कर सकते हो और इसका एग्जैक्टली यूज़ केस क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि इससे पहले प्लीज़ आप वो पोर्ट बाइंडिंग वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसका एक पोर्ट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि पोर्ट बाइंडिंग क्या होती है तो प्लीज़ आप इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम माउंटिंग क्या होता है। वॉल्यूम माउंटिंग जो होता है वो एक बेसिकली आप अटैच करते हो अपनी लोकल डायरेक्टरी को आप डॉकर के कंटेनर के कोई स्पेसिफिक पाथ में। ठीक है, एक टाइप से आपका जो भी, फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर आप विंडोज़ पे हो, आपके पास हो गया सी ड्राइव, हो गया डी ड्राइव, हो गया, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारी वॉल्यूम्स होती हैं, राइट। उस वॉल्यूम्स के अंदर आप अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो और उन फोल्डर के स्ट्रक्चर के अंदर आप अपना डेटा रखते हो, ठीक है। अब सपोज़ आपको वो डेटा, सेम डेटा अगर आपको एक्सेस करना है इनसाइड योर डॉकर कंटेनर, तो देयर आर टू टू वेज टू डू दैट। वेरी फर्स्ट इज़ कि जब भी आप डॉकर इमेज लिखोगे तो उसमें आप कॉपी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके वो डेटा को आप कॉपी कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर वो डेटा वेरी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड लिखा हुआ है एंड एवरी डे आप वो कोड में चेंजेस करते हो, तो उस टाइम पे आप एवरी टाइम यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू डॉकर इमेज एंड देन पुश इट टू योर प्रोडक्शन सर्वर, राइट। आप हर बार ये नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अ गुड आर्किटेक्चर और गुड वे। तो इस टाइम पे हमारा वॉल्यूम माउंटिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। तो वॉल्यूम माउंटिंग क्या करता है, आपके जो लोकल होस्ट है, जहाँ पे भी आपकी वॉल्यूम पड़ी है, जिसके अंदर आपका डेटा है, जो डेटा आप चाहते हो कि आप डॉकर कंटेनर के अंदर भी एक्सेस कर पाओ, तो आप उस पर्टिकुलर पाथ पे वॉल्यूम माउंट कर देते हो इनसाइड योर डॉकर कंटेनर। तो अब डॉकर कंटेनर जब भी स्टार्ट होगा, राइट, तो वो इमेज में डेटा नहीं ढूंढेगा, वो आपका एक पाथ होगा जिस पे आपने वॉल्यूम माउंट किया होगा, उसके अंदर उसको सारा डेटा मिल जाएगा जो जो आपने स्पेसिफाई किया होगा अपने लोकल होस्ट के पाथ में। इनफैक्ट आप लोकल सिस्टम में जब भी आप उस पाथ पे जाओगे अपने लोकल होस्ट में और वहाँ पे कुछ नया डेटा डालते हो, तो सेम डेटा आपको डॉकर कंटेनर के अंदर विद इन सेकेंड्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दोनों काइंड ऑफ कनेक्टेड हो गई है एक टाइप से, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। आप ऐसा समझ लो कि जो आपका पाथ था लोकल होस्ट का, वो एज अ पेन ड्राइव आपके डॉकर कंटेनर में लग गया है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस रियल टाइम आप कर रहे हो, वो रियल टाइम आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्यूम माउंटिंग, मतलब आप अपनी एक वॉल्यूम, अपना एक पाथ माउंट कर रहे हो इनसाइड योर डॉकर कंटेनर। अब ये आता है कि हम वॉल्यूम माउंटिंग क्यों करते हैं। तो देखो, आपका कंटेनर है, ठीक है, आपके कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, लेकिन वो एप्लीकेशन कुछ डेटा जनरेट कर रही होगी, राइट। कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट डेटा होगा जो वो जनरेट कर रही होगी या यूज़ कर रही होगी। सपोज़ आपके कंटेनर में कुछ इश्यूज आ गए और आपका कंटेनर बंद हो गया, ठीक है, और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा अब, ठीक है, कुछ फट, एक काइंड ऑफ आपका कंटेनर फट चुका है अब, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी अंदर इम्पोर्टेंट डेटा था, अब आप उसको रिट्राइव कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर कंटेनर, ठीक है। तो वो डेटा एक टाइप से लॉस्ट हो गया। तो जितना भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा था अब वो जा चुका है, ठीक है। अब उसका बैकअप भी नहीं हुआ होगा, आप लॉग्स भी अगर अच्छे से नहीं देख पाओगे तो फिर वो, मतलब आप एक टाइप से वो डेटा अब आपका जा चुका है। तो इस टाइम पे हमारा वॉल्यूम माउंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो वॉल्यूम माउंटिंग क्या करेगा, जब भी आपका जो कंटेनर के अंदर आप डेटा राइट कर रहे हो ना, आप एक स्पेसिफिक पाथ पे करोगे और उस पाथ पे आपने वॉल्यूम माउंट की हुई है थ्रू योर लोकल सिस्टम या फिर सर्वर, जहाँ जहाँ से भी आप किसी बैकएंड में आप कहीं कोई भी वॉल्यूम या फिर डायरेक्टरी या पाथ का यूज़ कर सकते हो माउंट करने के लिए। वो क्या होता है वो अभी आगे हम अच्छे से एक बार देखेंगे। बट अब ऐसा समझ लो कि अगर आपका कंटेनर बंद भी हो गया ना, तो आपका वो सेम डेटा आपको आउटसाइड योर कंटेनर एक्सेस हो जाएगा, जो कि ईजिली आप उसका बैकअप कर सकते हो, ईजिली उसको मैनेज कर सकते हो, ईजिली आप उसको कहीं और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जो वॉल्यूम माउंटिंग होती है ना, इसकी वजह से अगर आपके सपोज डॉकर के अंदर मल्टीपल कंटेनर रन हो रहे हैं और उन मल्टीपल कंटेनर में आपको आपको डेटा शेयर करना है,
तो उस टाइम पे भी वॉल्यूम माउंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो चलो अभी सबसे पहले मैं आपको एक आर्किटेक्चर पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी इस आर्किटेक्चर पे अगर आप देखोगे तो एक हमारा प्रोडक्शन सर्वर या फिर आप इसको अपना लोकल होस्ट बोल सकते हो, ठीक है। काइंड ऑफ आपका लैपटॉप जिसके अंदर आपने डॉकर डेस्कटॉप अभी डाला हुआ है, मतलब कि डॉकर आपके उस मशीन के अंदर रन हो रहा है, ठीक है। तो अब जो भी आपका लैपटॉप है या फिर आप उसको प्रोडक्शन सर्वर बोल दो या होस्ट बोल दो, ठीक है, उसमें बहुत सारी फाइल्स और वॉल्यूम्स होंगी, राइट। जैसे कि सी ड्राइव हो गई, डी ड्राइव हो गई, तो आपको काफ़ी सारी वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख जाती हैं अपने सिस्टम के अंदर। और उन वॉल्यूम्स के अंदर आप एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बनाते हो और उस फोल्डर के अंदर आप अपना एप्लीकेशन कोड रखोगे या फिर कोई भी डेटा, ठीक है, आप वो उस पर्टिकुलर पाथ पे रखोगे। तो वॉल्यूम माउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अब क्या होगा, वो सेम पाथ, जो पर्टिकुलर पाथ है, ठीक है, जहाँ पे आपका डेटा है, वो सेम टू सेम पाथ आपके कंटेनर के अंदर जाके माउंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर पाथ पे। और वो पाथ आप खुद स्पेसिफाई करते हो कि कहाँ पे मेरे को वो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को माउंट कराना है, ठीक है। तो अब जब भी आप अपने प्रोडक्शन सर्वर, लोकल होस्ट या अपने लैपटॉप में उस पर्टिकुलर पाथ पे कुछ नया डेटा डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा आपको इंजन एक्स, यहाँ पे इंजन एक्स का कंटेनर है, इसके अंदर आपको वो एक्सेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने वॉल्यूम माउंटिंग की हुई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सपोज करो आपका एक इंजन एक्स का यहाँ पे कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है। इंजन एक्स का कंटेनर आपके डॉकर के अंदर रन हो रहा है और आपका डॉकर आपके प्रोडक्शन सर्वर या फिर होस्ट के अंदर रन हो रहा है, ठीक है। तो अभी प्रोडक्शन सर्वर या होस्ट की जो फाइल्स या वॉल्यूम है वो डिफरेंट है और हमारे इंजन एक्स की जो कंटेनर है उसकी फाइल्स सिस्टम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। दोनों अभी कनेक्टेड नहीं है। अब आपका जो भी डेवलपर है वो जब भी अपना कोड पुश करेगा सर्वर में, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ में अपना कोड फाइल्स को राइट करेगा, एग्जैक्टली तो जब भी वो राइट कर देगा एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम माउंटिंग, आप अपने कंटेनर के अंदर जहाँ भी जिस भी पाथ पे आपने माउंट किया होगा वहाँ पे आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको कंटेनर नया नहीं बनाना पड़ेगा, आपको डॉकर इमेज दोबारा बिल्ड नहीं करनी पड़ेगी, इट विल बी सेम ओनली, और आपका डायरेक्टली काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। आपको अब कोई दोबारा इमेज बिल्ड नहीं करनी है, आपको नया कंटेनर नहीं बनाना, ऑटोमेटिकली ऑल द चेंजेस आर नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो वॉल्यूम माउंट करते कैसे हैं? तो वॉल्यूम माउंट करने के लिए हम -v फ्लैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो -v होता है ना, उसका मतलब ये होता है हाइफन वॉल्यूम। आप -v भी यूज़ कर सकते हो या फिर हाइफन हाइफन वॉल्यूम, दोनों सेम है, बस एक शॉर्टकट है, एक फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी आप अपनी इमेज रन करोगे तो आप उसके लिए कमांड क्या रन करते हो? डॉकर रन योर इमेज नेम, राइट। और हमने पोर्ट बाइंडिंग के टाइम पे देखा था कि -p का फ्लैग यूज़ करके हम पोर्ट बाइंडिंग भी करते हैं। तो अगर मेरे को ये इंजन एक्स के वेब पेज, इस इंजन एक्स जो भी अभी ये सर्व कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर मुझे देखना है तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे पोर्ट बाइंडिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो पोर्ट बाइंडिंग मैंने 8080 एंड पोर्ट 80 इन दोनों पोर्ट पे कर दी, मतलब कि 8080 मेरे प्रोडक्शन सर्वर या होस्ट या लोकल सिस्टम का बोल लो, और पोर्ट 80 ऑफ माई इंजन एक्स कंटेनर, ठीक है। -p पोर्ट 8080:80 से मेरी पोर्ट बाइंडिंग हो गई। तो अब अगर मैं इस सर्वर के IP या फिर लोकल होस्ट, आप अगर आपका लोकल सिस्टम है तो उसका लोकल होस्ट के पोर्ट 8080 पे जाओगे ना, तो आपको इंजन एक्स का यहाँ पे वेब पेज जो भी आप सर्व कर रहे हो उसके थ्रू वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था, हमने एक डॉकर इमेज क्रिएट की थी और उस इमेज में कॉपी इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम फाइल्स डाल रहे थे इनसाइड आवर इमेज, ठीक है। तो जो index.html थी वो डॉकर इमेज में कॉपी होके आ रही थी। अब मान लो उस index.html में आपको बार बार चेंजेस करने हैं, तो आप बार बार इमेजेस नहीं बनाओगे, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बार हम वॉल्यूम माउंटिंग का एक छोटा सा हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपना VS कोड ओपन कर लो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम हमने ये test.html बनाई थी और इसको हमने अपने इंजन एक्स से सर्व किया था,
राइट। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दो जिसको आप दे दो कस्टम डायरेक्टरी, ठीक है, या फिर कस्टम वॉल्यूम, ठीक है। अब इस कस्टम वॉल्यूम के अंदर आप अपना सारा कोड डालोगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं index.html हेलो फ्रॉम डॉकर वॉल्यूम माउंटिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे सिंपल सा HTML पेज बना रहा हूँ जिसमें एक मैंने हेडिंग डाली हुई है हेलो फ्रॉम वॉल्यूम माउंटिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इस index.html को ना मैं इस पाथ में कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया मूव। अभी जब आप देखोगे डॉकर वॉल्यूम जो मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मेरा वेब पेज या फिर मेरी जो HTML फाइल्स या कोड है वो जा चुकी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है डॉकर रन हाइफन नेम nginx कंटेनर, क्योंकि मैं अभी एक nginx का कंटेनर यूज़ करूँगा, और मैं इसके आगे क्या दूंगा, मैं दूंगा इमेज का नाम विच इज़ nginx। तो ये nginx की रन कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी पोर्ट बाइंडिंग नहीं की, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -p डाल के यहाँ पे पोर्ट बाइंडिंग करूँगा। मतलब कि मैं अपने लोकल का पोर्ट 8080 पे एक्सेस करूँगा, कंटेनर का पोर्ट 80 को, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पोर्ट बाइंडिंग का भी काम, ठीक है। तो अभी मेरी कमांड यहाँ पे रेडी है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी वॉल्यूम माउंटिंग नहीं की, ठीक है। तो जल्दी से अगर आप nginx की पेज ऑफिशियल इमेज के पेज पे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करनी है उस इमेज को वो सब दिख जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने यूज़र वैर HTML के अंदर अपनी test.html को कॉपी किया था। अगर मैं इस डॉकर फाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखोगे वैर www.html के अंदर मैंने अपनी test.html को कॉपी किया था, क्योंकि ये मेरी कस्टम nginx की इमेज थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पाथ से सर्व कर रही थी कंटेंट को, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी ऑफिशियल nginx की इमेज यूज़ करते हो ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन से पाथ पे जाती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पाथ यूज़ करती है विच इज़ /user share nginx and html। तो इस पाथ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो भी वेब पेज सर्व होती है ना, वो इस पाथ के अंदर जाती है। ये सारे पाथ आप चेंज कर सकते हो इनसाइड योर nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो nginx का ट्यूटोरियल में आ जाएगा, वो हम नहीं करने वाले। बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि जब मेरा कंटेनर स्पिन होगा nginx की इमेज यूज़ करके, तो इस पाथ के अंदर जो भी मेरी फाइल्स होंगी, ठीक है, जो भी मेरी HTML फाइल्स होंगी वो यहाँ से सर्व होंगी इस पर्टिकुलर पाथ से, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे डेस्टिनेशन मिल गई जहाँ पे मेरे को कंटेनर का पाथ मिल गया, मतलब जहाँ पे मेरे को वॉल्यूम माउंट करनी है। और मेरे को कौन सी वॉल्यूम माउंट करनी है, मेरे को अपनी एक कस्टम वॉल्यूम का जो है इसको माउंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आके -v का फ्लैग दूंगा, और -v के सबसे बाद आता है सोर्स। तो मेरा सोर्स यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स हो गया मेरा ये। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका किया कॉपी पाथ पेस्ट, ठीक है। इसके बाद कोलन आएगा और उसके आगे मेरा आएगा जो मुझे कंटेनर के अंदर जहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल को माउंट करवाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इसको मैंने डाला यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप मेरी इस पर्टिकुलर कमांड को देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले डॉकर रन एक कंटेनर का नाम दे रहा हूँ, उसके आगे मैं पोर्ट बता रहा हूँ कि भाई मुझे पोर्ट बाइंडिंग करानी है पोर्ट 8080 और 80 पे। उसके आगे मैं वॉल्यूम, मतलब कि जो वॉल्यूम माउंट करने वाला हूँ वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो इसमें अगर जो सबसे पहला वाला देखोगे तो दिस इज़ माय लोकल सिस्टम पाथ, या फिर यहाँ पे आपके प्रोडक्शन सर्वर का जहाँ पे भी आपका सारा कोड है उसका पाथ आ सकता है, ठीक है। आगे आता है जिस पाथ पे मुझे इसको माउंट करना है, ठीक है। तो और आगे आ गया हमारे इमेज का नाम जो मेरे को रन करनी है। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँ यहाँ पे, तो चलो इसने तो बोल दिया अनेबल टू फाइल इमेज, तो ये पुल कर लेगा। देखो अब ये स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। अगर मैं अभी अपने डॉकर डेस्कटॉप पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो
एक इमेज तो पुल हो कर ही ली और मेरा कंटेनर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे इसने मेरे को पोर्ट बाइंडिंग की वजह से यहाँ पे इसने मेरे को लोकेशन भी दे दी कि जिस यूआरएल पे जाके मैं इस वेब पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे मैंने index.html के नाम से बनाया, राइट। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे localhost:8080 डालूँगा /index.html, क्योंकि index.html वाला हमने पाथ वहाँ पे कॉपी किया था, तो ये देखोगे यहाँ पे मेरा वेब पेज जो है वो सर्व होने लग गया है। ठीक है, हेलो फ्रॉम डॉकर वॉल्यूम माउंटिंग ट्यूटोरियल। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने उस index.html पे। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रियल टाइम में इसको चेंज करता हूँ, हेलो फ्रॉम डॉकर वॉल्यूम ट्यूटोरियल, दिस इज रियल टाइम चेंज। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा ना, और यहाँ पे आके जैसे ही मैं अपना वेब पेज रीलोड करूँगा, तो ये देखो इसने उसी टाइम पे मेरे को सारे चेंजेस दे दिए। रीज़न इज ये वाली जो पाथ है ये मैं माउंट कर चुका हूँ अपने कंटेनर के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं index2.html करके एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो फ्रॉम index2। तो अब देखोगे तो ये न्यू फाइल आई है मेरी, मैंने उसी फाइल में चेंज नहीं किया, ये न्यू फाइल आई है। इसको मैंने किया यहाँ पे सेव, और अगर मैं यहाँ पे आके इंडेक्स की जगह पे index2 डालता हूँ तो ये देखो दिस इज़ ऑल्सो नाउ वर्किंग। रीज़न इज ये उस पर्टिकुलर पाथ पे वॉल्यूम माउंट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें डालते जाऊँगा ना वो सब उसी टाइम पे रियल टाइम पे वहाँ पे अफेक्ट करेंगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। डॉकर पीएस मारते हैं सबसे पहले, तो हमें कंटेनर आईडी आ जाएगी। अब मेरे को इस कंटेनर के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर एक्सिक्यूट -it और उसके आगे कंटेनर की आईडी B831 और उसके आगे पिन बैश। ठीक है, अब मैं आ गया उस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इस कंटेनर के अंदर चेक करूं कि भाई वो डेटा आया है वहाँ पे कि नहीं आया, तो उसके लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि भाई मैंने कौन से पाथ पे इसको रन किया था। मैंने इसको किया था यूज़र शेयर nginx HTML वाले पाथ पे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा cd/user/share/nginx/html। ठीक है, तो अब ये देखो ये मेरा डेटा है जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर मैं यहीं पे अब सपोज़ अब मैं देखो कंटेनर के अंदर हूँ जहाँ पे वॉल्यूम माउंट है मेरी। ठीक है, अगर मैं इस पाथ पे अगर न्यू फाइल बनाऊँ तो क्या होगा, अगर मैं इस बात पे इनसाइड माई कंटेनर आके यहाँ पे अगर न्यू फाइल बनाऊँगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे इस पर्टिकुलर जो लोकल सिस्टम का पाथ है जो मैंने माउंट कराया ना, यहाँ पे भी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो पे मेरी जो जो दो फाइल्स हैं वो मुझे दिख रही हैं। बट अगर अब मैं कंटेनर के अंदर आके उस पर्टिकुलर पाथ पे अपनी अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा, तो क्या वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी मेरे लोकल सिस्टम में? ऑफ कोर्स होगी। तो चलो जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। जल्दी से यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ विद द नेम index3.html। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय दिस फाइल इज क्रिएटेड फ्रॉम डॉकर कंटेनर। ठीक है, अब ये फाइल मैंने कंटेनर के थ्रू बनाई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल तो बन चुकी है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो ये देखो मेरी index3.html यहाँ पे बन के रेडी है। मतलब कि मैं कंटेनर के अंदर से कोई भी डेटा अगर इस पर्टिकुलर पाथ पे विच इज़ यूज़र शेयर nginx HTML इस पर्टिकुलर पाथ में राइट करवाऊँगा तो वो डेटा मुझे यहाँ पे अपने लोकल सिस्टम में भी एक्सेस होगा। दिस इज़ हाउ मैं बैकअप कर सकता हूँ, अच्छे से उस डेटा को मेंटेन कर सकता हूँ। और अगर ये कंटेनर यहाँ पे बंद भी हो गया ना तो भी मेरा डेटा कहीं नहीं जाएगा।
मेरे को हमेशा मेरा डेटा अपने सिस्टम में परसिस्ट करके मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आती है एक चीज़ और। अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मैंने कस्टम वॉल्यूम करके फ़ोल्डर बनाया है और इसको मैंने माउंट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू फाइल अगर क्रिएट करूँगा तो वो आराम से मैं कर सकता हूँ, राइट। बट व्हाट इफ़ मैं अपने कंटेनर में नहीं चाहता कि भाई तू यहाँ से फाइल राइट कर पाए इन दैट पाथ। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कंटेनर को सिर्फ रीड ओनली एक्सेस हो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम या फिर पाथ का। मतलब वॉल्यूम माउंटिंग तो मैंने करा दी, लेकिन इसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होना चाहिए, रीड राइट नहीं होना चाहिए। अभी जो मैंने किया उसमें इसको रीड राइट एक्सेस है। अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमांड में देखोगे ना, अगर आप इस पर्टिकुलर कमांड में देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक यहाँ पे -v का फ्लैग लिया और इसको माउंट कर दिया, ठीक है। और माउंट मैंने इसको कैसे किया, -v सोर्स कोलन डेस्टिनेशन, मतलब कि सोर्स वॉल्यूम एंड डेस्टिनेशन वॉल्यूम। अब अगर मेरे को इसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि इसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होना चाहिए, तो मैं इसके आगे एक और कोलन लगा के R2 लिख दूँगा। इसका मतलब होता है कि अब जो मेरा कंटेनर है जहाँ पे वॉल्यूम माउंट हुई है वो राइट नहीं कर पाएगा कुछ, वो सिर्फ रीड कर पाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, पाथ, वॉल्यूम, कुछ भी जो भी आप उसको कहते हो, ठीक है। तो अगर मैं रीड ओनली करके इस पर्टिकुलर कमांड को रन करता ना, तो यहाँ पे जैसे अभी देखा मैंने index3.html बनाई, राइट। ये फाइल मैं वहाँ पे बना ही नहीं सकता था, फिर मैं सिर्फ रीड ही कर पाता इन दोनों को, मैं इसको बना ही नहीं सकता। सो दिस इज़ व्हाट वॉल्यूम माउंटिंग इज़। अब वॉल्यूम माउंटिंग का एक बहुत यूज़ केस, बहुत ही अच्छा यूज़ केस और है। सपोज़ आपको दो कंटेनर के बीच में डेटा शेयर करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने इस पर्टिकुलर पाथ में जैसे कि आपने इस पर्टिकुलर पाथ को इस पर्टिकुलर पाथ में माउंट करवा दिया, राइट। मतलब कि इस वॉल्यूम को आपने माउंट कर दिया इस पाथ पे विच इज़ इनसाइड माय कंटेनर। तो आप अगले जो भी आपका दूसरा कंटेनर है वहाँ पे भी आप सेम पाथ को माउंट कर सकते हो। तो अब ये दोनों इस दोनों पाथ पे मतलब एक ये पाथ हो गया, एक पाथ हो गया जो आपका दूसरे कंटेनर के लिए माउंट करोगे, राइट। तो वो दोनों पाथ में कॉमन वॉल्यूम माउंट हुई है, राइट। तो अब जो डेटा आप कंटेनर 1 में राइट करोगे तो वो डेटा आपको ऑटोमेटिकली कंटेनर 2 के अंदर शो हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कंटेनर 2 से कुछ राइट करते हो तो आपको कंटेनर 1 में दिख जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच आपको कुछ लिमिटेड एक्सेस करवाना है, लाइक आप नहीं चाहते कि कंटेनर 2 कुछ राइट कर पाए, तो सिर्फ आपको RO का फ्लैग यूज़ करना है आफ्टर योर सोर्स कोलन डेस्टिनेशन एंड कोलन RO, जिसकी वजह से वो सिर्फ रीड कर पाएगा और वो उसको राइट ही नहीं कर पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगले वीडियो में हम डॉकर के थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, हम थोड़े से प्रोजेक्ट भी करेंगे अब, और आगे आने वाली सीरीज़ में हम AWS, टेराफॉर्म और इन सब पे भी फोकस करेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।